हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, वर्षादी ऋतु में मीन्स के मॉनसून ऋतु में जब वातावरण में बदलाव आता है तो हमको गर्मी से बहुत राहत मिल जाती है, पर तो उसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि यही ऋतु में हमारे सनलाइट कम होती है और वातावरण में बारिश के कारण भेज का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो इसी जरिए वायरस बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाता है और पानी में भी कॉन्टामिनेशन हो जाता है, तो हमको बहुत सारी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आप मानसून में देखिए तो ऐसे बोला जाता है कि भाई ये डॉक्टर के लिए सीज़न है, पर डॉक्टर की सीज़न हम नहीं बनाने का है, क्योंकि आपको खुद को हेल्दी रहने का है। क्योंकि वो टाइम में बहुत सारी बीमारी आ जाती है और कई बार तो सामान्य बीमारी पर हमको हॉस्पिटल तक ले जाता है और हमारा लाखों करोड़ों रुपए का जो हमने पसीने की कमाई होती है वो हमारा हेल्थ के पीछे चला जाता है। तो मित्रों, ये हमारा वीडियो ज़रूर देखना। मैंने ये जो 7 कॉमन डिजीज़ है तो इसके लिए मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताया ही है, तो आप इसके इंडिकेशन प्रमाणे आप दवा लेते हैं तो जो मानसून ऋतु में जो भी जो डिजीज़ की शुरुआत हो या कोई लक्षण देखे तो इसमें से कोई भी दवा लो पोटेंसी में आप स्टार्ट करते हैं, भले थोड़ा रिजल्ट स्लो मिले पर ये परमानेंट क्योर कर देता है और आपके हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये होम्योपैथिक की भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और लेने के लिए भी ईजी है। ये सामान्य व्यक्ति से छोटे उम्र के व्यक्ति, युवा युवती और बड़े लोग भी ले सकते हैं और ये बॉडी को हार्म नहीं करता है। तो सबसे पहले ये सीज़न में कफजन्य रोग ज़्यादा होता है। जिन लोगों को फेफड़े की तकलीफ रहती है या फेफड़े की इम्यूनिटी कम होती है, तो जब वातावरण का चेंजेस होता है तो नाक में से पानी आना, छींके आना, आँख में से जलन होना, गले में टॉन्सिल्स हो जाना, हाई ग्रेड फीवर हो जाना, बॉडी एक हो जाना, बेचैनी लगना, नींद नहीं आता, पैर टूटना, कमर में दर्द हो जानी, ऐसे वायरस जन्य डिजीज़ हो जाता है। और कई बार तो ड्राई कफ भी रहता है और कई बार कफ पकता है तो कंटिन्यूस उसको येलोइश या वाइटिश कफ भी निकलता है। तो ये सीज़न में आपको एक तो हेल्दी खाने का है, थोड़ा एक्सरसाइज करने का है। देखो, हमारा ये जो इंडियन माइथोलॉजी में यही सीज़न में उपवास का महत्व भी समझाया है, तो आप यही सीज़न में टाइम टू टाइम उपवास कीजिए। भले आप लॉन्ग उपवास नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, फ्रूट का सेवन कीजिए और हमारा जो भी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन जैसे सूंठ है उसका प्रयोग कीजिए, ब्लैक पेपर का प्रयोग कीजिए, जिंजर का प्रयोग कीजिए। ये भी हमारा ये जो कफजन्य डिजीज़ को राहत करती है। साथ में आप होम्योपैथिक में एकोनाइट है, ब्रायोनिया है, पल्सिटिला है, कैलकेरिया कार्ब है एंड फाइटोलिटिका जो दवा लेते हैं तो आपको यही सीज़न में जो कफजन्य रोग है, ये फेफड़े की बीमारी हो या आपको सांस चढ़ता है तो सांस में आर्सेनिक आल्ब, कार्बोवेज, कालीकार, फेरमफॉस एंड पल्सिटिला का उपयोग कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर में जो डिजीज़ मेनली होता है, ये 10 में से 4 व्यक्ति तो सफ़र होते हैं। इसमें उसका सेकंड नेम होता है मलेरिया। मलेरिया ऐसे तो ये मॉस्किटो से फैलता है, क्योंकि ये वातावरण में एक तो सनलाइट नहीं होती है तो ये जो मॉस्किटो होता है उसका उपद्रव बढ़ जाता है। और ये जो विवैक्स नाम का जो मलेरियल होता है, ये 10 में से 3 लोगों को हो जाता है। इसमें बॉडी एक होता है दर्दी को, मुंह कड़वापन लगता है, शरीर दुखता है, क्रैंक्स पेन होता है, गले में दुखता है, आँखें जलती है, पेट में दुखता है, बेचैनी लगती है दर्दी को, खड़ा नहीं रह सकता है, ठंड लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक में
सबसे पहले सिंकोना ऑफिसिनालिस नाम की दवा है। सेकेंडिंग आर्सेनिक आल दवा का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड थिंग रस्टॉक्स नाम की जो दवा है ये भी उपयोग कर सकते हैं। ब्रायोनिया एंड पल्सेडिला जो दवा है ये मलेरिया के रोगों में बहुत इफेक्टिव दवा है। तो आप 30 पोटेंसी में जो दवा लेते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम जो मलेरिया रहता है और बार बार मलेरिया होता है ये भी ठीक हो जाएगा। और जो सालों से मलेरिया आता है, आप 1 से 2 महीने आप दवा लेते हैं कोई इंडिकेशन प्रमाणे, तो आपको बार बार मलेरिया नहीं होएगा। और मलेरिया की वजह से कई बार हमारा लीवर एंड किडनी भी खराब हो सकती है। ये भी हमारा एक जीवलेन रोग साबित होता है। इससे तो लगता है छोटा है, पर कई बार उसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से हमारा हेल्थ के साथ बहुत नुकसान भी हो सकता है। और यही सीज़न में आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, शरीर को कवर्ड रखिए, छोटे बच्चे को भी मच्छर नहीं करड़े उसको ध्यान रखिए। जहाँ हमारा एक्सपोज पार्ट है उधर कोकोनट ऑयल लगाइए। ऐसी लाइट भी आती है, लाइट का उपयोग कर दीजिए, तो ऐसे हमारा मच्छर से भी अवॉइड हो जाए और हमारा हेल्थ भी अच्छा हो जाए। थर्ड नंबर का मित्रों है डेंगू। ये डेंगू वायरस 10 में से 1 लोगों को हो जाता है। डेंगू भी मलेरिया से फैलता है। जो मलेरिया जो जंतु है मच्छर, इसमें जो फीमेल एनाफोलिस जो मच्छर है इससे ये ज़्यादातर फैलता है और शरीर को एकाएक झड़कन लगता है, शरीर जकड़ जाता है दर्दी को। कई बार जॉइंट एकदम जकड़ जाता है और जॉइंट में सबसे पहले उसकी इफेक्ट आती है। लूज मोशन होता है, पेट में दुखता है, दर्दी को अशक्ति हो जाता है। और कई बार तो दर्दी को इतनी अशक्ति होता है कि खून में प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाता है, दर्दी को वर्टिगो रहता है, भूख नहीं लगती है और इतनी अशक्ति लगता है, दर्दी बोलने में भी असहायक होता है। तो कई बार तो बड़े उपचार में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और इससे भी बाहर आने के बाद भी वो दवा की भी साइड इफ़ेक्ट हो जाती है। और कई बार तो पोस्ट साइड में जो मलेरिया रहता है डेंगू, तो ये लाइफ लॉन्ग दर्दी को जॉइंट पेन या नी पेन खराब कर देता है। और यंग एज में भी जिन लोगों को क्रॉनिक डेंगू रहा हुआ, इसको भी कई बार तो नी रिप्लेसमेंट ऐसे बड़ी सर्जरी करना पड़ता है। पर आप होम्योपैथिक में जो दवा है ये मास्टर ड्रग्स है यूपिटोरियम परफोरेटम, आर्सेनिक आल, ब्रायोनिया, जेलिसेमियम, फॉस्फोरस जो दवा आप यूज़ करते हैं, तो आप जो डेंगू फीवर या पोस्ट डेंगू फीवर के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशन है ये जड़ बूढ़ से ख़त्म करता है। मित्रों, 4th नंबर का जो डिजीज़ है उसको वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये ओनली वायरस जन्य डिजीज़ के कारण हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस करती है। इसमें दर्दी को नाक में से पानी आता है, छींकें आती है, गले में रुकावट हो जाती है, पोस्ट में ड्रिपिंग होता है, कफिंग होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, दर्दी को 1 से 7 दिन बुखार रहता है, शुरुआत में बहुत तीव्र रहता है, बाद में घट जाता है, शरीर बॉडी वीक पड़ जाता है, लूज हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, दर्दी को वीकनेस फील करता है। उस टाइम दर्दी को ज़्यादातर लेमन वाटर लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठंडा पदार्थों से परहेज रखना चाहिए और पानी का स्टीम लेना चाहिए अजमा डाल के। और जो हेल्दी खुराक खाना चाहिए हमारा घर का बना हुआ हो, तली हुई चीज़ है, ठंडी चीज़ है, उसको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, तो ये वायरस जन्य जो डिजीज़ होता है ये धीरे धीरे मिट जाता है। इसके लिए आप होम्योपैथिक में इन्फ्लुएंजा, एकोनाइट, बेलाडोना, कैलकेरिया कार, फेरम फॉस एंड ब्रायोनिया का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, 5वां नंबर का जो डिजीज़ है वो टाइफॉइड डिजीज़ है। टाइफॉइड ये मानसून ऋतु में जो हमारा साल्मोना टाइफी नाम का जो वायरस होता है, ये वायरस में ये पानी, दूषित पानी के मिश्रण या दूषित खुराक के कारण मानसून ऋतु में ये रोग उत्पन्न हो जाता है और दर्दी को कई बार हाई ग्रेड फीवर होता है, जीभ में उसको वाइटिस छाले पड़ जाते हैं और वाइटिस लेयर हो जाता है, बॉडी एक होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, फीवर घटने का ही नाम दे देता है।
तो 3-4 दिन के बाद हम टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं और दर्दी को जो उसको जो वायरस जन्य डिजीज़ है बॉडी एक होता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में अप्रोप्रिएट जो दवा है, ये बैप्टीशिया नाम की दवा है। आर्सेनिकाल, ब्रायोनिया, फॉस्फोरस, फेरमफॉस एंड नेट्रम्यूट को हम दर्दी को देते हैं और अच्छा हो जाता है। तो नहीं तो टाइफाइड पर यही सीज़न में एपिडेमिक हो जाता है कई बार। दूषित पानी, तो जब भी आप बाहर जाओ तो घर का पानी लेके जाइए और आपको डर लगता है कि घर का पानी है तो थोड़ा उबाल लीजिए, उबाल के आप बॉटल में भर के आप ला सकते हैं, क्योंकि यही सीज़न में वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मित्रों, यही सीज़न में हेपेटाइटिस मीन्स कमला होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रदूषित पानी एंड खुराक के मिश्रण से हेपेटाइटिस होने की संभावना रहती है। इज़ अ कॉमन हेपेटाइटिस हो जाता है। दर्दी को लीवर में सूजन आ जाती है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, आँखों में येलोइशनेस आता है, यूरिन में येलोइशनेस आता है, नाक में भी येलोइशनेस लगता है, दर्दी को भूख नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक में कार्डुमम मैरिनस नाम की दवा, सेकंड थिंग चेलिडोनियम, थर्ड थिंग लाइकोपोडियम, फोर्थ ब्रायोनिया एंड एसिड फॉस का आप उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी डायग्नोस हो जाए, शुरुआत में आप दवा लेते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि ये जो बैप्टीशिया है इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो आप ये दवा चालू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, तो आपको ये जड़ मूल से आपका जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, लास्ट है कॉलेरा। मित्रों, यही सीज़न में जो वायरस जन्य डिजीज़ होता है, इससे पानी कॉन्टामाइजेशन होता है, फूड कॉन्टामाइजेशन होता है, तो दर्दी को प्रोफ्यूजली बहुत सारे डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है और वाइटिश खाली पानी निकलता है स्टूल में से, कई बार ब्लड भी निकलता है। इतना दर्दी को वीकनेस आ जाता है, एक ही दिन में 7 से 8 किलो वेट लॉस हो जाता है। दर्दी को मूवमेंट करने में भी तकलीफ हो जाता है, खा भी नहीं सकता है, अशक्ति लगता है। तब आप होम्योपैथिक में वेनेट्रम आल्ब, कैम्फर, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, नक्सवामिका, ब्रायोनिया एंड पल्सडिले का उपयोग कर सकते हैं। ये जो दवा हमने मोटा मोटी जो सामान्य डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है, जो इसे नहीं मिटते तो आप नज़दीक के कोई होम्योपैथ के पास जाके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, मानसून ऋतु में आपको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो एक अठवाडिये में 1-2 उपवास कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, गर्म पानी पियो तो सबसे अच्छा है, और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा योगा कीजिए। इससे क्या होगा तो हमारे बॉडी इम्यून्स रहती है। जब भी आप कोई भी बारिश में भिगो के घर पे आती है तो कोई गर्म चीज़ ले लीजिए, जैसे आप हल्दी दूध ले लीजिए, या आप चाय भी ले सकते हैं जिंजर डाल के, और ब्लैक पेपर डाल के भी ले सकते हैं, और सूप भी ले सकते हैं। यही सीज़न में आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स जो भी सीजनल मिलता है वो पका के खा सकते हैं। थोड़ा रेस्ट कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, और आपको तो खुद बच सकते हैं। आप घर में जो वडील होता है तो आपके बच्चों को, फैमिली को भी एजुकेट कीजिए। साथ में होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपके लो बजट में भी आप हेल्दी रह सकते हैं, रिकवरी फास्ट हो सकती है, और आपका लाइफ एंड आपका फैमिली भी बच सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।